वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान के 10 सवाल एज यूजुअल। आज देखिए, आज हम लोगों के विज्ञान के लगभग 300 एमसीक्यू पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इस एमसीक्यू में मैं आप लोगों से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है वो भी देती हूँ। तो कुछ नहीं तो इस 300 एमसीक्यू में मैंने लगभग आपको 1000 एमसीक्यू की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसको शेयर कर दूंगी, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। इसके लगभग 500-600 एमसीक्यू मैं विज्ञान के कराऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल रहेगा कि निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। दिया गया है पीसीकल्चर जो है मछली पालन की क्रिया हो गई, एरोपोनिक्स जो है रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि है, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की क्रिया, और सिल्वीकल्चर जो है वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित प्रक्रिया। ठीक है, तो आपको इनमें से गलत विकल्प बताना है कि भाई गलत वाला कौन सा है। ठीक, तो इसमें देखिए गलत जो है ये है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे गलत है। एरोपोनिक्स जो होता है वो रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि नहीं होती है। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए। पीसीकल्चर जो है मछली पालन की प्रक्रिया हो गई। सेरीकल्चर देख लिया आपने, रेशम उत्पादन की क्रिया, ये भी सही है। सिल्वीकल्चर आपने वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित क्रिया देख लिया। रेशम कीट के पालन के हेतु जो शहतूत वाली कृषि होती है उसको कहते हैं हम मोरीकल्चर। ठीक है, वो कहलाती है मोरीकल्चर। तो कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए, रेशम उत्पादन की जो क्रिया होती है वो कहलाती है सेरीकल्चर, और रेशम कीट के लिए रेशम कीट हेतु शहतूत की जो कृषि होती है वो मोरीकल्चर कहलाती है। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका गलत होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का चयन करना है। दिया गया है रजत क्रांति जूट उत्पादन में वृद्धि, गोल्डन फाइबर क्रांति कपास उत्पादन में वृद्धि, सिल्वर फाइबर क्रांति अंडा उत्पादन में वृद्धि, और ग्रे क्रांति जो है वो है उर्वरक को बढ़ावा देना। ठीक, तो इसमें देखिए आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। ग्रे क्रांति क्या होती है? ये होती है उर्वरक को बढ़ावा देना। वहीं रजत क्रांति क्या है? रजत क्रांति है अंडा से संबंधित, अंडा उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, गोल्डन फाइबर क्रांति क्या है? गोल्डन फाइबर क्रांति है जूट उत्पादन में वृद्धि, और सिल्वर फाइबर क्रांति क्या है? ये है कपास के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, आपको विषम विकल्प का चयन करना है। रोग है कारक है। ठीक है, थनैला रोग का कारक जीवाणु होता है, गिलराट रोग का जीवाणु, गिल्टी रोग जीवाणु, और लंगड़ा बुखार जीवाणु। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से विषम विकल्प कौन सा है। तो ये है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए, थनैला जीवाणु हो गया, थनैला जीवाणु हो गया, गिल्टी रोग जीवाणु हो गया, लंगड़ा बुखार जीवाणु हो गया, लेकिन जो गिलराट रोग होता है ये जीवाणु की वजह से नहीं, ये कवक की वजह से होता है। ठीक है, ये कवक की वजह से होता है। तो विषम विकल्प हो गया आपका ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं। आपको गलत विकल्प बताना है। दिया गया ऑप्शन ए में सिट्रिक एसिड टमाटर, मैलिक एसिड प्याज, ऑक्सैलिक एसिड अदरक, ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड ब्रोकली। ठीक है, तो इसमें गलत विकल्प कौन सा है? तो गलत विकल्प देखिए ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी है, क्योंकि देखिए ऑक्सैलिक एसिड जो है अदरक में नहीं, वो चुकंदर में पाया जाता है। ठीक है, चुकंदर में। इसके अलावा जितने और ऑप्शन दिए गए हैं, टमाटर में सिट्रिक, प्याज में मैलिक, चुकंदर में ऑक्सैलिक, और ब्रोकली में एस्कॉर्बिक, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो वाला ज़माना गया जब संतरा, आंवला, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती थी। ठीक, अब देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। उपयोग के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। ठीक है, कि मतलब सब्जी जो है वो पौधे के किस भाग से पाई जाती है, ये पूछा गया है। तो प्याज जो है जड़ है, तना अदरक होता है, बीज मटर है, फल भिंडी है। तो इसमें से गलत विकल्प बताइए कि गलत कौन सा है। तो गलत देखिए ऑप्शन ए है।
ठीक है, गलत है ऑप्शन ए। इसके अलावा तीनों ऑप्शन सही हैं। अदरक जो है तने का भाग होता है, मटर बीज होता है, भिंडी फल होती है। वहीं जड़ की अगर बात करें तो जड़ में प्याज नहीं आता है, जड़ में जैसे मूली जैसे फल, ठीक है, मूली हो गया, जड़ हो गया ये। अब आप लोग को बताना है कि भाई पौधे का कौन सा भाग होता है प्याज। आप लोगों के लिए सवाल है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि बताइए प्याज कौन सा भाग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है, बताना है कि कौन सा वाला गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है बाह्य फल भित्ति आंवला, मांसल पुष्पासन नाशपाती, मांसल एरिल अंगूर हो गया और कॉटिलिंड्स जो है वो नारियल हो गया। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा गलत है। तो ये है ऑप्शन सी, मांसल एरिल अंगूर नहीं होता है, मांसल एरिल होती है लीची। ठीक है, लीची। इसके अलावा ये जितना चारों दिया हुआ है कि आंवला, बाह्य फल भित्ति, नाशपाती, मांसल पुष्पासन, लीची, मांसल एरिल और नारियल जो है कॉटिलिंड्स, ये सही है। इसको याद कर लीजिएगा, लिस्ट बना लीजिएगा कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लॉन्ड्री डिटर्जेंट के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा लॉन्ड्री डिटर्जेंट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रोटीनेज, लाइपेज, एमाइलेज या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको बताइए। तो इसमें नहीं प्रयोग किया जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये सभी प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके बारे में सुन लीजिए। लॉन्ड्री डिटर्जेंट के रूप में प्रोटीनेज जो होता है ये प्रोटीन के दागों को हटाने में प्रयोग करते हैं इसका। लाइपेज का प्रयोग किया जाता है तेल और वसाओं की गंदगी दूर करने में, और एमाइलेज का प्रयोग करते हैं स्टार्च के दागों आदि को हटाने के लिए। और वहीं एक और आप इसी में ऐड कर लीजिएगा कि सेल्यूलोज का भी प्रयोग किया जाता है, सेल्यूलेज का प्रयोग किस चीज़ में करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है सूती कपड़ों की सफाई करने के लिए। तो मतलब सब मिला जुला करके आपका सेल्यूलेज है, प्रोटीनेज है, लाइपेज है, एमाइलेज है, इन सब एंजाइमों का प्रयोग लॉन्ड्री डिटर्जेंट के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए यानी इम्यून सिस्टम बढ़ाने में। सबसे पहले दिया है सोमैटोस्टैटिन, लिम्फोकाइंस, फिर है इंटरफेरॉन और कैल्सीटोनिन। ठीक है, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें प्रयोग करते हैं लिम्फोकाइंस का। लिम्फोकाइंस का प्रयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ सही है। फिर अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से आपको विषम विकल्प का चयन करना है। ये संबंधित है आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट से। दिया गया है एथेनॉल, ग्लूटामिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और मॉर्फिन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, विषम विकल्प बताना है। तो राइट आंसर होगा मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नहीं है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आता है। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। इसके अलावा एथेनॉल हो गया, ग्लूटामिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि एस्परजिल फ्यूमिगेटस, ठीक है, इसके कारण कौन सा कवक रोग होता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण कौन सा कवक रोग होता है। दमा होता है, गंजापन होता है, मैरेस्मस होता है या फिर पीत ज्वर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ये है दमा। दमा जो है ये कवक रोग है जो कि आपका एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ठीक है, इसके कारण होता है। तो आज दोस्तों देखिए हमने विज्ञान के 300 MCQ कवर कर लिए। ठीक है, 300 MCQ कवर कर लिए और लगभग हम सब मिला जुला के लगभग 500 प्लस MCQ विज्ञान के कराएंगे, जिसमें आपका UP PCS की परीक्षा हुई, आपका RO का एग्ज़ाम हुआ, इसके अलावा आपका MP PCS है, उत्तराखंड PCS है। लगभग इसमें आपका 90% विज्ञान जो है वो यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।